आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा, ठीक, AMOEBA है। हाँ, ठीक। अमीबा जो होता है, अगर पूछा जाए ये कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले हम इसके आवास की बात करेंगे। आवास, आवास का मतलब ये रहता कहाँ है, ये मुख्यतः जो है जलीय होता है। कैसा होता है? जलीय। जलीय में भी जो है ये कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है, तो जलीय में ये तालाब, नाला, समुद्र, नदी, इतने स्थानों पर ये पाया जा सकता है। ठीक, बात करें इसके संरचना की, ये जो है एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक, इसके बाद जो है अगर बात करें इसमें पोषण की, तो पोषण के लिए यह जो है स्पेशली जो है शैवाल तथा बैक्टीरिया जैसे जीवों का उपयोग करता है। बस हो गई। तो भोजन के रूप में शैवाल तथा बैक्टीरिया जैसे जीवों का उपयोग करता है। इसके बाद जो है अगर बात की जाए इसका जो शारीरिक संगठन होता है, शारीरिक संगठन अगर देखा जाए तो इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कोशिकांग उपस्थित। अब कोशिकांग उपस्थित का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब इसमें कोशिकांग के नाम पर हम कह सकते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होता है? पाया जाता है। ठीक, तो अच्छा, अगर ये पोषण जो है इसके पोषण के रूप में शैवाल बैक्टीरिया को यूज करता है, तो ये स्वपोषी हुआ परपोषी? परपोषी, ये हो गया हमारा परपोषी। ठीक, फिर बात करते हैं इसमें गतिशीलता कैसे होती है। तो गतिशीलता की अगर बात करें तो गतिशीलता इसमें जो है स्यूडोपोडिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया। अगर बात की जाए स्यूडोपोडिया क्या होता है, तो यह इसका एक तरीके का अस्थाई, कैसा? अस्थाई पैर होता है। ठीक, अस्थाई पैर का मतलब ये इसको आवश्यकता अनुसार बनाता है तथा विलीन करता रहता है। आवश्यकता अनुसार बना सकता है, कामा पुनः अपने शरीर में विलीन कर सकता है। अपने शरीर में विलीन कर सकता है। विलीन का मतलब मिला लेना, पता नहीं चले कहाँ पे है।
ठीक, ये तो हो गया इसमें इतना। अब एक मामला आता है कि इसमें जो है क्या मतलब जो भोजन होता है उसके लिए कौन सा भाग पाया जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, ऊर्जा का जो एकत्रण होता है, ऊर्जा का एकत्रण ये तो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। लेकिन अगर बात की जाए भोजन के पाचन की, किसकी बात की जाए? भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन जो होता है वो खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन का पाचन ये किस में होता है? तो खाद्य रिक्तिका में। ठीक, इंग्लिश होती है फूड वैक्यूल। अब इसमें जो है एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग जानते हैं संकुचनशील रिक्तिका के नाम से। किस नाम से जानते हैं? संकुचनशील रिक्तिका। इसका काम क्या होता है? एक चीज ये बताइए, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मछली होती है ये जल में पाई जाती है। मछली जब जल में पाई जाती है तो ऑक्सीजन के साथ जो उसके शरीर में अतिरिक्त जल जाता नहीं जाता है? जाता है। तो मछली क्या करती है? उस जल को बाहर निकाल देती है। तो इसके शरीर में जो संकुचनशील रिक्तिका होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये क्या करता है कि अमीबा के शरीर में जल का संतुलन एवं जो इसके शरीर में अपचित पदार्थ है। कौन सा? अपचित मतलब जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया शैवाल इसने पकड़ कर खाया, इसके बाद उसका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इसके शरीर में नहीं पचेगा। जब वो नहीं पचता है तो आके किसमें इकट्ठा हो जाता है? संकुचनशील रिक्तिका में। और वो संकुचनशील रिक्तिका जो होता है अभी डायग्राम के सहारे बताएंगे कि मतलब उसको कैसे बाहर निकालता है। ठीक, तो जल का संतुलन तथा अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। शरीर से बाहर निकाल देता है। बात सुन रही? कोई दिक्कत? और इसमें जो है अगर पूछा जाए इसका मतलब श्रम विभाजन इसमें पाया जाता है, तो इसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन का मतलब इसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। अगर पूछा जाए श्रम विभाजन क्यों नहीं पाया जाता है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हाथ जो है ये पकड़ने का काम करता, पैर चलने का काम करता, दिमाग सोचने का काम करता। हर जगह कोशिका है कि नहीं है? है। और हर जगह की जो कोशिकाएं हैं उनका एक केंद्रक भी होता है। ठीक, लेकिन इसमें जो है एक ही कोशिका है और एक ही केंद्रक है। ठीक, और एक ही कोशिका एक ही केंद्रक है और उसको जो है उसी के सहारे पूरे शरीर को संचालित करना है। ठीक, तो उसी केंद्रक से वो जो है किधर जाना है ये भी डिसाइड करेगा, किधर स्यूडोपोडिया बनाना है ये भी डिसाइड करेगा। ठीक, क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है। तो इसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, मतलब अलग अलग अंग जो है अलग अलग कार्य करने के लिए पाए जाते, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, इसके बाद जो है अगर बात की जाए जनन की, किसकी बात की जाए? जनन। तो जनन जो होता है इसमें मुख्य रूप से अलैंगिक पाया जाता है। कौन सा? अलैंगिक। लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता है। बात सुन गई? कोई दिक्कत? कितना उतार लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, संकुचनशील रिक्तिका जो होता है जल का संतुलन का मतलब क्या हो गया कि कितना जल जो शरीर में रोकना, कितना जल शरीर से बाहर निकालना है, ये इसका काम है। ठीक, अभी देखिए मतलब इसका जो कार्य करने का सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है।
जैसे मान लेते हैं कि यह एक अमीबा है। ये क्या है? एक अमीबा है। इसका जो बाहरी परत है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली। ठीक, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है उभार, ठीक, यही क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया जो है ये गतिशीलता में काम करते हैं। किसमें? गतिशीलता में। इसके शरीर में कुछ जीव द्रव्य भी पाया जाता है। ठीक, क्या होता है? जीव द्रव्य होता है जो कि रंगहीन होता है। रंग मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, परंतु यह जैली सदृश चमकता है। ठीक, बात समझ में आई? जैली सदृश ये चमकता है, मतलब इसमें जो है चमकने वाली क्वालिटी पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक जो है इसके शरीर की समस्त क्रियाविधि पर नियमन और नियंत्रण करता है। ठीक, केंद्रक का काम क्या होता है? नियमन और नियंत्रण करना। बात समझाई? इसके बाद जो है अब मामला आता है कि ये जो है भोजन को कैसे ग्रहण करता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए पहले भोजन यहाँ पे था, बैक्टीरिया या शैवाल यहाँ पे था मान लेते हैं, तो ये जो है आगे खिसक कर जाएगा। ठीक, जब खिसक कर जाएगा तो ये मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा आगे पहुँचेगा तो बैक्टीरिया के समीप जाएगा, दूर समीप जाएगा। जब समीप जाएगा तो मान लीजिए बैक्टीरिया शैवाल यहाँ पहुँचा। ठीक, बैक्टीरिया शैवाल के और आसपास पहुंचा तो मान लीजिए बैक्टीरिया शैवाल यहाँ पहुंच गया। इसके बाद ये क्या करेगा? इसको बंद कर लेगा। बस नहीं, इसको आगे से क्या करेगा? बंद कर लेगा। बंद करने के बाद जो है इस संरचना का नाम हो जाता है फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका हिंदी में बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। ठीक, ये खाद्य रिक्तिका में जब ये पैक हो जाता है तब इस पर जो है हो जाता है एंजाइम का श्रावण। ठीक, खाद्य रिक्तिका पर क्या हो जाता है? एंजाइम का श्रावण। एंजाइम माने होता पाचक रस जी, एंजाइम का श्रावण। ठीक, जब एंजाइम का श्रावण हो जाता है तो इस ये जो हमारा भोज्य पदार्थ है इसका क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। ठीक, बस समझे? पाचन होने के बाद जो है एक चीज ध्यान देगा, ये जो हमारा केंद्रक है ना, इसी के आसपास हम यहाँ पे बना देते हैं एक संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं संकुचनशील रिक्तिका। इसको क्या बोलेंगे? संकुचनशील रिक्तिका। ठीक, तो जो भोजन पचता है उससे कुछ न कुछ ऊर्जा मिलेगी। ठीक, पाचन होगा क्या मिलेगा? ऊर्जा। वो ऊर्जा आ करके जो है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। बात सुनाई? तो ये ऊर्जा आ करके जो है कहाँ व्यवस्थित हो जाता है? तो संकुचनशील रिक्तिका के चारों तरफ उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इसके बाद जो पाचन के बाद बचता है क्या? हमारा अपचित भोज्य पदार्थ, अपचित भाग जो होता है
वो आ करके जो है इकट्ठा हो जाएगा इस संकुचनशील रिक्तिका में। फिर इस संकुचनशील रिक्तिका के सहारे ये हो जाएगा, यहाँ से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा अमीबा में जो है कैसे भोजन करता है, कैसे ये चलता है। तो चलने के लिए किसका उपयोग करता है? गतिशीलता का। ठीक। अब एक मामला आता है कि इसमें श्रम विभाजन वाली बात। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही केंद्रक ये डिसाइड करेगा कि आपको उधर जाना है, यही डिसाइड करेगा कि स्यूडोपोडिया उधर बनाना है कि पीछे बनाना है। ठीक। यही केंद्रक डिसाइड करेगा इस कीड़े को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। तो एक ही पार्ट सब काम ले रहा है, अलग अलग एक ही पार्ट सब काम ले रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अमीबा में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। बात सुन रही? कोई दिक्कत? इसके बाद जो है बात करते हैं इसमें जनन की। ठीक। इसको बनाएंगे, बना लो। अच्छा, अगला हेडिंग बनेगा अमीबा में जनन। अमीबा में जनन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जनन होता है वो केवल व केवल होता है अलैंगिक। कौन सा? अलैंगिक। ठीक। अब ये भी जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमको जो है इसमें दो चीज पढ़ना है। एक हो जाएगा द्विखंडन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन, और एक होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। ठीक। द्विखंडन, या अगर द्विखंडन की बात की जाए तो द्विखंडन के नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है कितना पार्ट बनाएगा? दो। ठीक। और बीजाणु वाले में क्या होगा? बहुत सारे जो है बीजाणु बनते हैं। बस सुने। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना हमको कि इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है यही द्विखंडन ही है। ठीक। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ एक अमीबा है। ठीक। ये अमीबा हो गया, इसका ये हो गया केंद्रक। अब ये क्या होगा, इस पर यहाँ से दबाव पड़ेगा दोनों तरफ से। ठीक। दोनों तरफ से क्या पड़ेगा? दबाव। जब यहाँ पर ये दबाव पड़ता है, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जनन जो होता है इसमें अनुकूल स्थिति, मतलब जब इसको कोई तकलीफ नहीं होगा तब होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि दबाव पड़ेगा दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। दबाव पड़ने के बाद जो है अब यहाँ पे दबेगा ना, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप हो जाएगा ये। तो यहाँ पे दबाव देख रहे हैं बढ़ गया, कितने है? ये धंस गया, यहाँ कम धंसा हुआ था, यहाँ पे ज्यादा धंस गया। ठीक। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये और भी धंस जाएगा ऐसे। ठीक। तो यहाँ पे जो ये धंसने वाला सिस्टम इसका लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि ये कुछ जो है इस टाइप का हो जाएगा। ठीक। जब यहाँ पे इस टाइप का हो जाएगा तो ये जो गोलाकार इसका केंद्रक है ये भी तो दबेगा, तो गोलाकार से क्या हो जाएगा? बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है। ये कैसा हो गया? बेलनाकार हो गया। इसके बाद ये क्या होगा कि यहाँ पर दो अलग अलग अमीबा में बट जाता है। ठीक।
तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं अमीबा, एक अमीबा से कितना अमीबा बन गया? दो अमीबा। तो द्विखंडन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया, दो बना ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? द्विखंडन। तो यहाँ सर ये भी टूट जाएगा, केंद्रक भी टूट जाएगा ना? कहाँ? हाँ, ये केंद्रक जो है, हाँ वहाँ से अलग हो जाएगा। हाँ केंद्रक यहाँ से टूट जाता है, अलग हो जाता है। ठीक, आधा आनुवंशिक। हाँ एक चीज ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री होता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री। ठीक है ना, बात समझे? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन केवल लैंगिक जनन में होता है और समसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन में होता है। समसूत्री में क्या होता है? जितने गुणसूत्र जो है जनक में होगा उतने गुणसूत्र जो संतान में भी पहुंचता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा जनन का एक विधि। ठीक, दूसरा वाला पहले इसको छाप लीजिए, फिर दूसरा वाला बीजाणु जनन पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा वाला है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जो होता है ये विपरीत परिस्थिति में होता है। कब? विपरीत परिस्थिति। विपरीत परिस्थिति का मतलब जब इसके जरूरत के हिसाब से परिस्थिति नहीं होती, मतलब जैसे तापमान क्या हो? बहुत अधिक हो, भोजन वगैरह क्या हो? दिक्कत हो। तो इस केस में जो है, जैसे मान लीजिए कोई एक अमीबा है, ठीक, ये अमीबा हो गया मान लीजिए। इसका जो है एक केंद्रक होता है। ठीक, तो जो केंद्रक होता है, इसकी जो केंद्रक झिल्ली होती है ये फट जाती है। ये क्या हो जाती है? फट जाती है। तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाएगा ना, ये जो गुणसूत्र इसके अंदर होता है ये क्या हो जाता है कि इधर उधर फैल जाता है। इसके शरीर में क्या हो जाता है? इधर उधर फैल जाता है। तो जब इधर उधर फैल जाएगा तो मान लीजिए कुछ इस टाइप की संरचना बना लिया। ठीक, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो है केंद्रक जैसी संरचना बना लेता है। क्रोमोसोम फिर से, ये जो इसमें गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम, ये जो है बाद में क्या बना लेते हैं? छोटे छोटे केंद्रक जैसी संरचना बना लेते हैं। ठीक, और अपने चारों तरफ जो है एक परत का निर्माण कर लेते हैं, एक परत का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, परत का निर्माण करने के बाद तब तक ऐसे पड़े रहेंगे जब तक इनके अनुकूल स्थिति नहीं आ जाएगी। और जैसे ही अनुकूल स्थिति प्राप्त करेंगे, क्या? अनुकूल स्थिति प्राप्त करते हैं, तुरंत ये सब क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक, इस शरीर से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलने के बाद ये क्या बन जाएंगे? नए अमीबा। बस समझ आई? तो ये जो है अमीबा में जो है अलैंगिक जनन की जो है बेसिक विधि। ठीक।